हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपका स्वागत फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और जैसा कि पिछला जो वीडियो हमारा निकला उस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखें। आपके लिए नए नए वीडियो हम शूट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे और बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के लिए भी और भी रेलवे SSC एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत सारा मटेरियल देंगे। ठीक है, देखिए आज हम फिर से एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वही हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में आए प्रीवियस क्वेश्चन फिर से उठाए जा रहे हैं। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के किस भाग पर पृथ्वी के किस भाग पर पृथ्वी के किस भाग पर जी गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा या अधिकतम होगा। देखिए ऑप्शंस हैं आपका। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, ध्रुवों पर और डी ऑप्शन क्या है, मकर रेखा। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ये देख लो कि हमारी ये अर्थ है और हमारी अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है, तो इसका ये जो लेंथ है ये थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा और ये थोड़ा सा कम। ये मेजर लाइन बोलते हैं इसको, ये माइनर है, ये थोड़ा सा कम है यहाँ से कुछ इस प्रकार से। ये जो लेंथ होगी ना ये थोड़ी सी कम है। ये मान लो ये आर है और ये कैपिटल आर है, तो ये जो है ये कम है। इसका मतलब ये है ये हमारा ध्रुव मान के चलोगे हमारे ध्रुव हैं और ध्रुव पे जो हमारा ग्रेविटी होता है G बराबर Gm/r², ये जो होता है ये कम होता है क्योंकि ये जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है ध्रुव के ऊपर, ये कम होने की वजह से जितना रेडियस कम होगा उतना ही उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा। मतलब ये है अगर ये रेडियस यहाँ सेंटर पे चला जाए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, केंद्र पर G की वैल्यू क्या होगी, वहां पर G की वैल्यू होगी 0 क्योंकि वहां पे रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए ये 0 होगा। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो पिछले क्वेश्चन को आपने देखा, पिछली वीडियो को आपने देखा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे बढ़ा रहे हैं आपका प्यार मिल रहा है, तो इसी प्रकार से आप बनाए रखें। हम और भी ज्यादा क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं आपके लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोली आकार की हो जाती है। वर्षा की बूंदें गोलीय आकार में क्यों हो जाती हैं। ऑप्शंस देखिए क्या क्या हैं। केशिका तव की वजह से, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है गुरुत्व की वजह से, तीसरा ऑप्शन दिया भाई पृष्ठीय तनाव, और चौथे ऑप्शन में आपको मिल रहा है कोई नहीं। ये पुराने आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर देखो वर्षा की जो बूंद होती है ये कुछ इस प्रकार की हो जाती है, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार की, धीरे धीरे ये जैसे जैसे अर्थ के पास पहुंच जाती है वो कुछ इस प्रकार की शेप ले लेती है। इसका कारण होता है पृष्ठीय तनाव। इसका कारण होता है पृष्ठीय तनाव। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस टेंशन। इसको कहते हैं सरफेस टेंशन।
मतलब सरफेस के ऊपर एक ऐसा तनाव आ जाता है जिसकी वजह से उसका जो आकार है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जब भी किसी चीज को अपना आकार कम करना हो, आयतन कम बनाना हो, तो वो अपना आकार कम करना शुरू कर देती है और एक गोलाकार आकार में शिफ्ट हो जाती है, गोलाकार आकार में बदल जाती है। यह होता है आपका कैपिलरिटी। आपने देखा होगा पौधे जो होते हैं अपना पानी, पौधे जो होते हैं ना, जड़ की सहायता से पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं, कैसे केशिकाताओं, कैपिलरिटी बोलते हैं। और ग्रेविटी को अभी अभी हमने किया, जी कहते हैं भाई, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फ्रिक्शनल कोण और दूसरा क्या दिया है, रिपोज कोण दिया भाई। ये पुराना आया हुआ क्वेश्चन, रिपोज कोण। तो ये कहता है फ्रिक्शनल कोण और रिपोज कोण किस रूप में होते हैं, किस रूप में होते हैं, किस रूप में होते हैं। देखिए ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इसका आंसर जो होगा वो ये रहेगा, एक समान रूप में। आंसर क्या रहेगा, एक समान रूप। आंसर क्या होगा, एक समान रूप। अब इसका कारण देख लो, कारण क्या है। जो आपका फ्रिक्शनल कोण है, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण। और आपको पता है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर आगे की तरफ बल लगाती है, क्या लगाती है, बल लगाती है, तो उसकी विपरीत दिशा में फ्रिक्शन बनता है, ठीक है। ऊपर की तरफ नॉर्मल होता है जिसको सामान्य लंब कहते हैं, और नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटी मतलब हमारा वेट लगता है। जब किसी वस्तु के ऊपर, ये आ गया होगा समझ में। देखो मान लीजिए कोई वस्तु किसी स्लाइडिंग जगह पे, जैसे फिसलने वाली जगह पे आपने झूले वगैरह देखे होंगे, सबको पता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है और जमीन के साथ ऐसे इस प्रकार से। तो ये स्लाइड करती हुई हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठाकर लेकर जाते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ था, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, तो यहाँ पर एंगल जो है, कोण जो है वो बदल रहा है धीरे धीरे। ये नीचे खिसकेगा नहीं, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिस पर ये खिसकने ही वाला है। जस्ट थोड़ा सा आपने एंगल बढ़ाया, 0.2% भी अगर बढ़ा दिया तो ये चीज खिसकना शुरू कर देगी। उस अंतिम पॉइंट को, आखिरी पॉइंट को हम कहते हैं विराम कोण। क्या कहते हैं, विराम कोण। इसी विराम कोण का नाम है रिपोज। इसी का नाम क्या है, रिपोज कोण, ठीक है। इसको रिपोज कोण कहते हैं। और जो ये रिपोज कोण है, अब देखो ये एक समान क्यों बताया, क्योंकि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां पे बल लगा, यहां पे फ्रिक्शन हुआ, तो इसके परपेंडिकुलर यहां पर जो ये थीटा बनता है, ये कोण जो बनता है, ये जो आर है, आर इनका परिणाम है। तो इसकी वजह से जो परिणाम बना, इस परिणाम का और झुकी हुई चीज का एक ही बात है। ये चाहे इसको इस प्रकार से लिख लो, स्लाइड करके लिख लो, एक ही बात है, इस प्रकार से, ठीक है, थीटा बनाकर इधर नीचे की तरफ खिसकी। तो ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं फ्रिक्शन के द्वारा बनाया गया कोण, और वो जस्ट चलने वाला होता है वो एंगल, ऐसे ऊपर जाएगा और वो खिसकने वाली है वो चीज, जैसे ही खिसकेगी, खिसकी नहीं है, खिसकने वाली है विराम अवस्था में, अब चलने वाली गति में आने वाली है, उस थोड़े से पॉइंट वाले एंगल को हम बोल रहे हैं विराम कोण। उसके बाद वो गति में आ जाएगी, ऐसा समझ लें। आ गया समझ में, ठीक है। नोट्स बना लो, साथ साथ नोट्स बना लो, वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो कौन सा है अगला, निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। निम्न में से किसका घनत्व, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी वहां पर हमने डेंसिटी को बताया था, आपने देखा हो पिछले वीडियो में, तो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियो का लिंक है, उसको ओपन करो और देखो, वहां पे आपको डेंसिटी, मास, वॉल्यूम सबका डेफिनेशन मिल जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है।
निम्न में से किसका घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मिल रहे होंगे। सबसे कम है, ऑप्शन क्या क्या है देखिए। ऑप्शन है स्वच्छ जल, स्वच्छ जल है। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन दिया है नमकीन जल। तीसरा दिया हुआ है पेट्रोल, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मरकरी। अभी देखिए, मरकरी का घनत्व इस पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है मरकरी का, इसलिए ये पानी में डूब सकती है। इसको डाल देंगे तो पानी में डूब जाएगा। पेट्रोल मतलब ये जो ऑयल है, ये तेल है, ये पानी के ऊपर तैरता रहता है, ये पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। ये पानी है और पानी के ऊपर इसको डालोगे तो इसकी सतह पे आ जाएगा, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। दूसरा देखो, स्वच्छ जल का घनत्व जो है, स्वच्छ जल का जो घनत्व होता है बच्चों, वो नमकीन जल के घनत्व से कम होता है। क्योंकि नमकीन जल जो होता है, नमकीन जल में क्या होता है? नमक। जैसे ही किसी स्वच्छ जल में या किसी भी जल में नमक की मात्रा बढ़ा दे तो उसके अंदर अणुओं की जो संख्या होती है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी या उसका घनत्व, मास जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब उसमें कोई चीज़ डालोगे या उसे कम घनत्व वाली डालोगे तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगी, तैरेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं नमकीन जल का घनत्व जो है ये स्वच्छ जल के घनत्व से थोड़ा सा ज़्यादा। और सबसे कम किसका हो गया? पेट्रोल का। और पेट्रोल से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसका हो गया? मरकरी का। ठीक है, आ गया समझ में? देखो अगला क्वेश्चन और देखिए। हरियाणा के एग्जाम्स में या बाहर रेलवे के एग्जाम हो गए, एसएससी के एग्जाम हो गए, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप साथ साथ बड़े ध्यान से पूरा वीडियो देखो और आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए, किस प्रक्रिया से लालटेन व लैंप, लालटेन और लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। देखो एक कॉमन सी बात देखो, हमारे नॉर्मल साधारण जीवन में हम कई बार ऐसी चीजें देखते हैं, जैसे हम दिया लगाते हैं। दिए में क्या होता है? जो बत्ती लगी होती है वो जलती है लगातार, कॉन्टिन्यूसली, कुछ इस प्रकार से। इस पे लो बन जाती है और ये कुछ इस प्रकार से बनती है, लगातार तेल इसके अंदर जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है केशिका तव, जिसको हम कैपिलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी। कैपिलरिटी की वजह से। और अभी हमने बताया था जैसे प्लांट हो गए, है ना, वो अपना पानी जड़ों की सहायता से ऊपर चढ़ाते हैं। दीवार आप देखते हैं, दीवारों में सीलन आ जाती है, वो पानी लगातार ऊपर चढ़ता रहता है। किसी कपड़े से पानी को पोंछना हो, वो भी ऐसे ऊपर पानी चढ़ता रहता है। ये सारा काम किसकी वजह से है? केशिकाओं की वजह से। ठीक है, कर लोगे? साथ में इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 बला घूर्ण दे रखा है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बला घूर्ण। दूसरा दे रखा है, हमने कर ही लिया दूसरा। ठीक है, बी ऑप्शन केशिका तव। और तीसरा दे रखा है पृष्ठीय तनाव। अभी बता के गए हैं पृष्ठीय तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी पानी की बूंद अपना आकार कम कर लेती है। ये होता, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टॉर्क। ये सबने सुना होगा। ठीक है, टॉर्क। किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, जैसे कोई भी चीज घूमती है तो उसको घुमाने के लिए एक यहाँ पे फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। जैसे आप दरवाजे खिड़की खोलते हैं तो एक फोर्स लगाते हैं हम धक्के से, और वो फोर्स किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा होता है। तो इसका फार्मूला टॉर्क का क्या हो जाता है? फोर्स गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है। खिड़की खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं तो ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो वो एक फोर्स लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं हम लोग टॉर्क। हिंदी में कहते हैं बला घूर्ण। ये हो गया सरफेस टेंशन, ये केशिका तव हो गया, कैपिलरिटी बोलते हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, इनमें आप देख सकते हैं। तो लालटेन में और लैंप में आजकल तो कम हो गए, बट
पुराने टाइम में ये इन्हीं से काम चलता था, लालटेन, है ना, इन्हीं से काम चलता था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। स्क्रीन के ऊपर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सहनती, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सहनती और ऊर्जा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। सहनती और ऊर्जा के बीच ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था, ये पूछ रहा कि इनके बीच में क्या रिलेशन हुआ। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, किसने दिया, ये प्लांक था ऑप्शन में, और दूसरा ऑप्शन गिवन है भाई आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम सुनते ही आधा आइडिया तो लग ही गया होगा आप लोगों को, क्या है ये। तीसरा है डाल्टन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने रदरफोर्ड। ठीक है, देखिए इसका आंसर बच्चों क्या है, आंसर तो इसका आइंस्टीन है। ठीक है, पहले उसको डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें यह बता देता हूं, जो हमारा एटम होता है ना, हमारा परमाणु जो होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, क्या होता है, नाभिक, ये वाला जहां सारा मास होता है परमाणु का, सारा भार मास जो होता है ना, वो यहां होता है नाभिक के अंदर। और नाभिक की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने करी थी। दूसरा डाल्टन के बारे में क्या है, परमाणु का सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन साहब ने दिया था भाई। ठीक है, और प्लांक ने क्या कहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बाद में आपको बताया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने सहनती और ऊर्जा के बीच में एक रिलेशन बनाया था, जिसका आपने कई बार लिखा हुआ भी देखा होगा, E=mc²। ठीक है, जहां पे E क्या है, ऊर्जा है, M क्या है, मास है। ठीक है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट। जब प्रकाश की गति से कोई मास भागता है तो वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। और मास, ये एक प्रकार का ऐसा रिलेशन था जिसकी वजह से ये आइडिया लगा कि मास एनर्जी में बदल सकता है, एनर्जी मास में बदल सकती है। ठीक है, इसको मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन भी बोला जाता है, और इसको बोस आइंस्टीन इक्वेशन भी बोला जा सकता है। तो सहनती का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, ऊर्जा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनर्जी। तो ये रिलेशन इन दोनों के बीच में ये है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया इसको। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। देखिए एक क्वेश्चन और सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आपको बताते हैं। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। आप सीधा इसका आंसर दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में देना आपकी बार आंसर इसका। सौर परिवार में जो हमारा सौरमंडल है उसमें कुछ ग्रह हैं, सूरज के सबसे पास कौन सा है। और साथ में एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।